मित्रों, मुस्लिम ठीक से डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कुरान उनकी अंतरात्मा को अपने विचार रखने की छूट नहीं देती। या कहिए कि मुस्लिम डिबेट करते ही नहीं, जो करती है वह कुरान करती है। मुस्लिम केवल वहाँ डिबेट करते हैं जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं। किसी इस्लामिक देश में मजहब रिलीजन के बीच कोई डिबेट नहीं होती। वहाँ ईश निंदा कानून के रहते ऐसी डिबेट संभव ही कहाँ है। कुरान की शुरुआत ही अन्य सभी तर्कों, तथ्यों और सबूतों को खारिज करने से होती है, तो वाद विवाद की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। मैंने बहुत प्रयास किए कि किसी मुस्लिम से डिबेट की जाए, पर मैं कर ना सका क्योंकि मुस्लिम कुछ बोलता नहीं, कुछ लिखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, और यहाँ तक कि वह जो गुस्सा करता है वो गुस्सा भी उसका अपना नहीं। एक मुसलमान या तो कुरान है या हदीस है, और साफ साफ कहूँ तो मुसलमान वह लाचार प्राणी है जो एक मनुष्य होते हुए भी खुद से कुछ नहीं है। मुस्लिम अपना किरदार गणित के शून्य जैसा निभाते हैं, यानी वह खुद में तो कुछ नहीं है, पर किताबी जोश में वह खुद को तबाह करने और पूरी दुनिया को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि मैंने कई बार मुस्लिमों से डिबेट की है, पर वो डिबेट उनके स्वयं से कहाँ थी, और मैं निष्प्राण किताबों के टेप रिकॉर्डर से क्या डिबेट करता। मुस्लिमों के मुख से तो कुरान बोलती है, मुस्लिम नहीं बोलता। मुस्लिमों की कलम से तो कुरान लिखती है, मुस्लिम नहीं लिखता। मैं किसी मुस्लिम से डिबेट शुरू करता हूँ तो कुरान बीच में आ जाती है। वो तो मैं पढ़ चुका, और उस रुके हुए पानी में आज के जवाब की खोज कहाँ संभव है। और मुस्लिम खुद से जवाब देता नहीं, तो डिबेट कहाँ से हो। एक मनुष्य होते हुए भी मुसलमानों की यह चुप्पी मुझे बहुत कुछ सोचने, लिखने और कहने पर विवश करती है। अगर मुसलमान अपनी चुप्पी तोड़ दे तो सब समस्या ही खत्म हो जाए, पर उसका तो मानना है कि यह चुप्पी ही तो उसका ईमान है, तो समस्या खत्म कैसे हो। आमतौर पर एक हिंदू बच्चा कुछ व्यवहारिक समझ हासिल करने के बाद अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना समझना शुरू करता है, जबकि एक मुस्लिम बच्चे को कुरान पढ़ने समझने के लिए दी ही कहाँ जाती है। उसे तो बस सिर हिला हिला कर कुरान रटवा दी जाती है। फिर वह व्यवहारिक समझ हासिल करने बाहरी दुनिया में निकलता है। अगर वह पहले व्यवहारिक समझ हासिल कर ले तो कुरान रटने के लिए राजी ही ना हो। मुस्लिमों की सोच ही यहाँ से शुरू होती है कि वह पहले एक मुस्लिम है, बाद में कुछ और। तो आप उन्हें कितने भी मजबूत तर्क या पक्का सबूत दें, वे या तो उन्हें सीधे सीधे दरकिनार कर देंगे, या वे जब अपने आप को सही जवाब देने में असमर्थ पाएंगे तो वे आपको शैतान मान लेंगे। क्योंकि कुरान ने उन्हें यही शिक्षा दी है कि शैतान भटकाएगा, पर भटकना मत। यानी तर्क और सबूत की भाषा मुस्लिम नहीं समझ सकते, पर समझाने की मोनोपोली वे अपनी मानते हैं। मुसलमान जो कुछ जानता है वह ज्ञान नहीं है, और जिसे वह अपना ज्ञान समझने का भ्रम पाले वह ज्ञानता से भी खतरनाक है। और यही कारण है कि एक अच्छा खासा दिखता मुसलमान निकल पड़ता है अल्लाह के मार्ग पर मरने मारने। अगर उसका अपना ज्ञान होता तो कुरान में जिहाद पर इतना कुछ लिखे होने के बावजूद आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर के मजहब की खातिर आज उसे हथियार उठाने की आवश्यकता ही क्या है। विचार कीजिए, जो दूसरे नंबर पर ही हथियार उठाए हुए हैं वो पहले नंबर पर आने के बाद क्या डिबेट करेंगे। तब तो वे दूसरों को साथ भी क्या लेने देंगे। एक बार मुझे शायद एक पाकिस्तानी मुस्लिम ने लिखा था कि बांध के पानी से बिजली बनाने पर पानी की शक्ति निकल जाती है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि अगर यह सही है तो फिर पवन चक्की यानी विंड मिल से बिजली बनाने पर हवा की भी तो शक्ति निकल जाती होगी। तो वह अचानक से गायब हो गया। तो जो धरती की गोल चपटी होने पर भी उठपटांग बहस करें, पर समझने का प्रयास तक नहीं करें, उनसे क्या तो डिबेट हो। एक बार मैंने एक मानसिक रोगी मुस्लिम से मजहब पर उसके विचार जाने। उसके विचार कुरान के दायरे में सीमित नहीं थे। वह मजहबी वायरस की जंजीरों से मुक्त था। जैसा भी उसका दिमाग था, पर था तो उसका अपना। उसने मुझे दुविधा में डाल दिया कि पागल खाने में होना किनको चाहिए और है कौन। बाहर जो मजहब का हवाला देकर गला काट रहे हो और बाकी के मजहबी उसे जायज़ बता रहे हो, तो ऐसे खुले पागल खाने से कहीं बेहतर है बंद पागल खाना। मुसलमानों का यह मानना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, पर अगर मुसलमानों की अंतरात्मा की आवाज़ बाहर ना आए तो यह कैसे साबित होगा कि वह अल्लाह की कृति एक मनुष्य के रूप में है, किताब से निकले एक जिन्न के रूप में नहीं। नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र।